राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज आपको बताते हैं कि ठाकुर जी रोने लगे वेश्या भक्त को बुलाने के लिए। तो एक भक्त थी दक्षिण भारत में। एक बार बहुत सारे संतों की टोली जा रही थी हरि नाम संकीर्तन करते हुए। तभी एक नगर पड़ा और उस नगर में उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा स्थान मिल जाए जहां पर हम रात को रुके, अपना भोजन पानी बना ले और अपने ठाकुर जी की सेवा कर ले। तभी उनको एक बहुत सुंदर घर दिखाई दिया। तभी घर के बाहर एक अद्भुत सुंदर बगीचा था। उसके अंदर बहुत सारे पुष्प लगे हुए थे। पहले ये होता था कि जब संत महात्मा रुक जाते तो कोई रोकता नहीं था किसी के घर के बाहर। वे लोग बहुत सेवा करते, बहुत पूजा पाठ करते, खूब सनातन संकीर्तन करते। तो जिसका वो घर था, अब सारे संत वहीं रुक गए, अपने ठाकुर जी की सेवा करने लगे। तो जिसका वो घर था, वो महिला ऊपर से झांक करके देखने लगी। तो उसके नेत्र सजल हो गए। आज मेरे द्वार पर संत आए हैं, मैं कुछ सेवा करूं निकल के बाहर। अब जैसे ही वो बाहर गई तो उसने कहा, संतों को प्रणाम करा। उसने कहा, महाराज जी, आपको कुछ जरूरत हो, आपको कुछ पात्र चाहिए हो, कुछ भी सामग्री चाहिए हो तो आप मुझे आज्ञा देना। संतों ने कहा कि चलो तुम कुछ पात्र ले आओ, कुछ डोने ले आओ, कुछ सामग्री ले आओ, कुछ नमक ले आओ। ऐसे करते करते कुछ कुछ सामग्री सब लेकर आने लगी। संत बना तो सब कुछ खुद रहे थे, बस वो सेवा कर रही थी। अब रात भर संतों का सनातन चलता रहा, सत्संग चलता रहा और पूरी रात वे सुनती रही। अब जब सुबह सब संत उठे और वे बोले कि अब हम जाएंगे, अब हमें आगे बढ़ना है। तो महिला दौड़ कर गई तो उसने एक सुंदर सा पात्र तैयार किया संतों को दक्षिणा देने के लिए। पहले ये होता था कि संत जब दक्षिणा लेते थे तो उनसे पूछते थे, ये जो दक्षिणा आप हमें दे रहे हो, ये धन आता कहाँ से है, क्या जरिया है आपके काम का, क्या व्यापार करते हो आप। तो अब तो दक्षिणा देखते नहीं है, यूं इधर उधर लेते हैं और चलते बनते हैं। अब ये सब चीजें थोड़ी पूछी जाती है। तो तुम चाहे जो भी हो। तो संत ने पूछा कि बिटिया, इतनी सामग्री, तुम सोना चांदी, तुम पता नहीं यहाँ पर क्या क्या लेकर आई हो। ठीक है, हम स्वीकार करेंगे, पर हमारा एक नियम है, गुरु आज्ञा है कि इन सबको प्राप्त करने का क्या स्तोत्र है, कहाँ से आया है ये सब। तो महिला का मुंह मुरझा गया, हाथ कांपने लगे। तो बोली, महाराज, मैं एक नगर वैश्या हूँ, मैं नगर वधू हूँ, लोगों का नृत्य करके रंजन करती हूँ, गायन करके रंजन करती हूँ। उसके बाद जो मुझे वो लोग दे देते हैं उससे मेरा घर चलता है। उसके नेत्र सजल हो गए। सामने बैठे हुए संत भी बोले, अब क्या करें। मन में दुख हो गया कि जीवन में मैंने कभी महापुरुष संत की सेवा नहीं करी, पर आज जब मेरा भाग्य है कि आप मेरे द्वार पर आए हैं, मेरे घर की सामग्री का आपने प्रयोग किया, मैं आपको अपनी वस्तु, अपना कर्म बताकर नहीं दे सकती, ये मेरा दुर्भाग्य है। अब संत भी हैरान हो गए। अब संत देखने लगे तो संतों ने मुंह फेर लिया, उन्होंने कोई भी सामग्री नहीं ली। अब उसको अपने ऊपर बहुत गिलानी हो रही थी। आपने सुना होगा, संत हृदय नवनिध समना संत, मतलब संत का जो हृदय होता है ना, वो मक्खन की तरह होता है, बहुत जल्दी पिघल जाता है। तो वो बिल्कुल पिघल जाता है उसको देखकर। अब उसको पीड़ा को नहीं देख पाए तो उन्होंने कहा, इधर आओ। तो वो बोली, क्या बात है। मैं आपको अपने कर्म नहीं बता सकती, इसकी बहुत गिलानी है मुझे। कौन है, कहा, हमने किसको उपचार ढूंढा कि तुम देना ही चाहती हो तो तुम एक बात माननी पड़ेगी। वो बड़ी खुश हो गई, आंखें पोंछ कर गई तो बहुत खुशी से सारी बात सुनने लगी। वो बोली, क्या, जो आप बोलोगे वो मैं करूंगी। तो वो बोली, पहले पहले संपत्ति से लेकर, पहले रुपए से लेकर जो तुम्हारे अंतिम रुपए तक की जितनी संपत्ति है वो सब ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दो।
कुछ भी अपने पास मत रखो, ये सामग्री तुम हमें लेकर आई हो दक्षिणा देने के लिए, तो तुम हमें दे रही हो, इसको तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। यदि तुम चाहती हो कि हम कुछ स्वीकार करें, तो जितनी भी तुम्हारी शुरू से लेकर अभी तक की जितनी संपत्ति है वो रंगनाथ भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। वहां पर उनका एक सुंदर सा स्वर्ण का मुकुट बनाकर और ठाकुर जी को पहना दो, तो ये तुम्हारी सारी संपत्ति स्वीकार है। बोले अधूरी आधी संपत्ति नहीं, देने का मन ही हुआ है तुम्हारा, इतना भावुक हो रही हो, इतनी गिलानी हो रही है अपने कर्मों पर, अपने भाव के ऊपर। ठीक है, हम आज्ञा करते हैं, इस गिलानी का एक ही प्रायश्चित है कि तुम्हारे संपूर्ण जीवन की संपत्ति जो है वो रंगनाथ मंदिर में, रघुनाथ मंदिर में ठाकुर जी को सारी संपत्ति उनके चरणों में अर्पित करके और वैष्णव हो जाओ। और चिंता मत करना अपने भोग खाने पीने की, वो सब ठाकुर जी पर छोड़ दो, ठाकुर जी करेंगे। वो क्या है ना, ठाकुर जी होते हैं ना, उनको मैथमेटिक्स नहीं आती, उनको गणित नहीं आती। अगर आप बोलो कि ठाकुर जी कि ये मेरी कमाई है, इतना बेटी का, इतना बेटे का, इतना बाप का, इतना मामा का, इतना मेरा, और ये जो बचा है ये ठाकुर जी का। ठाकुर जी कहते हैं मेरी गणित बेकार है, बस पूरो दे दे और पूरो ले जा, और कछु ना आवे मोए पे। तो संतों ने वही बात कह दी, जो तुम्हारे पूरे जीवन की संपत्ति है वो ठाकुर जी को स्वयं स्वर्ण का मुकुट बनाकर और ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दो। अब उसके मन में बिल्कुल किंचित भाव नहीं आया कि यह मैं कैसे कर सकती हूँ, तो उसने कुछ भी नहीं सोचा, बिल्कुल कुछ नहीं सोचा। कोई चीज अर्पण होनी है, उसने सिर्फ ये सोचा कि ठाकुर जी को कोई चीज अर्पण होनी है और कुछ सामग्री नहीं, पूरी सामग्री स्वीकार की जा रही है। तो तुरंत लग गई, उसने कहा बोलो महाराज जी आप बताइए, जैसे आप बताएंगे वैसे ही मुकुट तैयार होगा। सारी चीजें बताई गई, ऐसी मनिया लगनी चाहिए, ऐसे मोती, ऐसा मुकुट। फिर संपत्ति देखी तो संपत्ति इतनी निकल कर आई महाराज जी बस पूछो मत। फिर अद्भुत मुकुट का निर्माण हुआ। अब जब तक मुकुट का निर्माण हुआ तब तक साधु संत सब गए नहीं, वहीं बैठकर, जहां वह बैठे वहीं घर के बाहर वहीं भजन संकीर्तन करते हुए संपूर्ण जीवन का जो भी कुछ था वह सब ले रहे हैं। अब ठाकुर जी 50 दिन के बाद मुकुट तैयार हुआ। अब मुकुट तैयार हुआ तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो उसने एक थाल के अंदर, बस एक थाल थी उसके अंदर उसने मुकुट रखा और फिर नाचते गाते मुकुटों को लेकर चारों तरफ संत है और बीच में वो नगर वैश्य है और रंगनाथ मंदिर में ठाकुर जी को अर्पित करने के लिए ले गए। अब संतों ने बोल दिया, एक चीज और बोल दी कि ये मुकुट ठाकुर जी को कोई और नहीं पहनाएगा, कोई पुजारी नहीं पहनाएगा, तुम खुद पहनाओगी अपने हाथों से गर्भगृह में जाकर। तो कई लोगों ने बहुत कुछ सुनाया। अब वो द्वार तक पहुंची ठाकुर जी के मंदिर तक, तो उसको मासिक धर्म शुरू हो गया। अब मासिक धर्म शुरू हुआ, उसने क्या करा, मुकुट नीचे रख दिया और रोने पड़ी कि ऐसा कैसे हो गया। अब ठाकुर जी इतना कष्ट दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ठाकुर जी परीक्षा बहुत लेते हैं। सब कुछ उसके विपरीत था, पर उसको ऐसा लग रहा था कि ठाकुर जी बुला रहे हैं। उसको जैसे ही वहां द्वार पर पहुंची और जैसे ही अंदर जाने लगी उस समय उसको मासिक धर्म हो गया। उसने उसी समय थाल नीचे रखी मुकुट की और महात्मा कह रहे हैं क्या हुआ, बस वह रो रही है, कुछ नहीं कह रही। उसने कहा कि अब मैं अपवित्र स्थिति में हूँ, मैं नहीं जा सकती मंदिर के अंदर। तो कुछ लोग बहुत खुश हो गए, हम तो पहले ही मना कर रहे थे। फिर वह सोचेंगे ठाकुर जी ने ही लीला कर दी। उसके मन में ऐसा कुछ नहीं आया, उसके मन में आया कोई बात नहीं। महात्मा ने थाल उठाई और बोले बिटिया अब तेरी तरफ से मैं जा रहा हूँ भीतर। महात्मा रोने लगे, उनके जो आंसू थे वो मुकुट पर गिरने लगे और बार बार बोल रहे थे
कि ठाकुर जी आपकी भक्त वत्सलता कहाँ गई आज। परीक्षाएं आप लेते हैं, आपका स्वभाव है, लेकिन इतनी क्यों लेते हैं। जैसे भीतर भगवान के आगे मुकुट रखा गया, उसकी पूजा अर्चना की गई, जो पहले वाला मुकुट था उसको उतार कर नए मुकुट के धारण करने की स्थिति करी गई। जैसे ही मुकुट उठाने का प्रयास किया, मुकुट इतना भारी हो गया कि वहां उसने उठते ही 2, 3, 4 लोग लग गए। अब वो मुकुट किसी से उठ नहीं पा रहा। महात्मा बोले, भगवान अभी मैं ये उठाकर लाया हूँ, नगर कीर्तन करते हुए वैश्य लेकर आई, अब अचानक क्या हुआ कि मुकुट इतना भारी हो गया। तो तभी देखा कि रंगनाथ भगवान के नेत्रों में से अश्रु गिरने लगे। महात्मा जी ने कहा, तुरंत पर्दा लगाओ, मुझे ठाकुर जी से एकांत में कुछ चर्चा करनी है। वो तुरंत ठाकुर जी उठकर बैठ गए, सहज हो गए। जिसके हाथ से मुकुट आया उसी को भीतर लाओ, उसके हाथ से ही मुकुट पहनेंगे। ठाकुर जी कहे, क्या रे, उसी को लेकर आए, उसी को हाथ से पहनूंगा मैं मुकुट। बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी, पर कोई देने वाला हो। महात्मा दौड़े दौड़े बाहर गए, एक खंबे से सिर लगाए वेश्या बैठी हुई थी और रो रही थी। महात्मा बोले, जाकर जल्दी उठ गए, आप दूर रहिएगा, मेरी छाया भी आप पर ना पड़े। पर महात्मा बोले, मैं छाया से बचूं और वहां जगत का पालनहार तेरी परीक्षा कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। तो वो हाथ पकड़कर उसको अंदर लेकर आए, बोला मुकुट पहनाओ। अब बहुत से लोग गालियां दे रहे थे, बहुत लोग चिल्लाने लग गए। मुकुट किसी से उठा नहीं। आज अनर्थ हो रहा है, आज अनर्थ हो रहा है, ये गलत है। लेकिन जिसको कोई नहीं उठा पाया, उस महिला ने वो मुकुट उठाया और ठाकुर जी की प्रतिमा का उसका मुख नीचे हुआ, उसने मुकुट धारण कर लिया। फिर वो उसके बाद भागवत गीता की उस महिला को प्राप्ति हो गई। ठाकुर जी का जो प्रेम है ना अपने भक्त से, वो बहुत करते हैं पर दिखाते नहीं है। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।